जैसा कि पिछले अंक में बताया गया कि रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह के उपरांत जनक जी ने गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर बाकी अपनी जो उनकी 3 बेटियां थीं उनकी और उनकी भाइयों की उनका विवाह भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी से कर दिया। तो उसके बाद की कथा अब आगे सुनते हैं। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कही न जाई कछुदाई जभूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल नठोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत खाम दुहासी। वस्तु अनेक करिय कि मिलेखा, कही न जाई जानहि जिन्ह देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। दीन जाचकनि जो जहि भावा, उबरासु जनवा से ही आवा। तब कर जोरि जनकु मृदु बानी, बोले सब बरात सन्मानी। सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बड़ाई कै। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई कै। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कोसल रायसो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुभायसो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भय। एहि राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनु गथ लय। ए दारिका परिचारिका, करिपाली बी करुणा नई। अपराधु क्षमि बो बोली पठय, बहुत ढिठयो कई। पुनि भानुकुल भूषण, सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती, परस पर प्रेम परिपूर्ण हिए। वृंदार कागन सुमन बरिसहि, राउ जनवा से ही चले। धुंदुभि जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनि सयाय सुपाई कै। दूल्ह दुल्हिनी सहित, सुंदरी चली कोहबर ल्याई कै। पुनि पुनि राम ही चितवसिया, सकुचति मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। मास परायण 11वां विश्राम। विवाहोपरांत जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कोसलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम लिए हुए सेवक ही समझिएगा और इन कन्याओं को क्षमा करते रहिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की, आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने अपने समकक्ष समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। इधर चारों जोड़ियां जो दूसरी तरफ खड़ी हैं, सीता जी बार बार रामचंद्र जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर,
बाहु विशाल विभूषण सुंदर, पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साज, उरयायत उर भूषण राजे, पियर उपर नाका खासोती, दुहुआ चरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मौरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुटा मणि गाथे। गाथे महामणि मौर मंजुल अंग, सब चित चोरहि पुर नारी सुर सुंदरी। बरहि बिलोकि सब तिन तोरहि, मणि बसन भूषण बारी आरती करहि। मंगल गावहि सुर सुमन बरसहि, सूत मागध बंदी सुजसु सुनामहि। कोहबरहि आने कुंवर कुंवरी, सुवासिनीन सुख पाइक। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गायिक। लहकारी गारी सिखाव राम ही सीय संसारद कह। रनिवासु हासु बिलात रस बस, जन्म को फल सब लह। निज पानी मनि महु देखी, अति मूरति स्वरूप निधान की। चालती न भुज बल्ली बिलोकनि, बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई, कहीं जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवासे ही चली। तेहि समय सुनिय असीस, जहाँ तहाँ नगर न भयानंद महा। चिरुजियहु जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनि सदेव, बिलोकि प्रभु दुंदुभिहनि। चले हरसि बरसि प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी। सहित बधूटिन कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमगे उजनु जनवास। रामचंद्र जी ब्याह के बाद अति सुशोभित हो रहे हैं। वे ब्याह के सब साज पहने हुए हैं, सारे कपड़े ब्याह वाले पहने हुए हैं। चौड़ी छाती पर सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर में लाईं, और वे अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकी जी को दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा ही नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। जनवासे में चारों राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। राजा दशरथ जी के तो आनंद की कल्पना करना ही मुश्किल है। कहाँ वो एक बहू विदा करवाने के लिए आए थे, और यहाँ पे 4 बहुएं अब अयोध्या जाएंगी। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठये जनक बुलाई बराती। परत पामड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाय पखारे, जता जोगु पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं बरना।
बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, तीन्यू भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी, आसन उचित सबहि नृप दीन्हे, बोली सूपकारी सब लीन्हे, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान समारे, सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनी, छन महु सबके परुसिगे, चतुर सुआर विनीत। आदर के साथ राजा जनक जी ने सबको यथा योग्य आसन पर बैठाया जहां उनको खाना था। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए, उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर सब परसने वालों को बुला लिया गया, आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। तो मित्रों, ऐसी रीति है कि जब दूसरे दिन का खाना होता है बारात में तो दाल भात ही खिलाया जाता है। अभी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और जो लगा हुआ अयोध्या से लगा हुआ जो इलाका है वहाँ पे ये जो कल्चर है ये अभी थोड़े समय तक पहले था, जब 3 दिन की बारात होती थी कि बारात एक दिन आती थी, दूसरे दिन रुकती थी और तीसरे दिन जाती थी। तो जो दूसरे दिन सुबह का भोजन होता था, दूसरे दिन जो दोपहर का भोजन होता था, उसमें कच्चा खाना ही दाल भात भी परोसा जाता था। तो ये शायद वही उसी रीति की बात तुलसीदास जी ने लिखी है, वही कल्चर दिखाया है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती, परंतु शुभ के लिए ये चीज़ें परोसी ही जाती हैं, कच्चा खाना परोसा ही जाता है। तो किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि राजा जनक ने केवल दाल भात परोस दिया। पंच कवल करि जेवन लागे, गारि गान सुनियति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने, परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई, छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रसय गणित भांति, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी, समय सुहावनि गारी विराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा, एहि विधि सबहि भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा, देहि पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवास ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज, नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही, बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे, देखि कुंवर बर बधुन समेता, किमि कहि जात मोदु मन जेता, प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही, करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी, तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयहु आजु मैं पूरन काजा, अब सब भी प्रबुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई, सुनि गुर कर महिपाल बढ़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई, वाम देव अरु देव ऋषि, बाल्मीकि जाबाल, आए मुनि बरनि कर तब, कौशिकादि तपसाली। सब लोगों ने मंत्रोच्चार करने के उपरांत खाना खाना आरंभ किया। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रारंभ में दाल भात परोसा गया शुभ करने के लिए। दाल भात और गाय का घी,
और उसके उपरांत अनगिनत प्रकार के भोजन परोसे गए। फिर स्त्रियां मनोहर कंठ से गाली गाने लगी। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं को मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का ज्ञान करने लगे। तो बहुत से लोगों को यह सुनकर विस्मय होगा कि रात और दिन कैसे बीत रहे हैं। तो मित्रों, यह समझना हमें जरूरी है कि बारात जैसे आजकल एक दिन जाती है और दूसरे दिन वापस आ जाती है, राम के विवाह में ऐसा नहीं हुआ था। बारात कई दिनों तक जनकपुर में ही थी। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर दशरथ जी के मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता। फिर प्रातःकाल वह गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनमें महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम करके और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। मेरे सारे काम पूर्ण हो गए। सारी जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तब सभी श्रेष्ठ मुनि वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी समूह के समूह आए। मतलब अपने शिष्यों के साथ जो है सब मुनि लोग आ गए। तब राजा ने सबको दंडवत प्रणाम करके सबको उत्तम आसन दिया और फिर 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उनको बहुत प्रकार के गहनों और कपड़ों से सजाया गया और राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दान दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। राजा बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। 4 लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप महि देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेहु आजु जग जीवन लाहु। पाई असीस मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय स्यंदन, दिए बूझि रुचिर विकुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाह उछाहू, सकई न बरनि बहस मुख जाहू। बार बार कौशिक चरण, सी सुनाई कहराऊ। यह सब सुख मुनिराज तब, कृपा कटाक्ष पसाऊ।